विविध प्रश्नावली की जो सबसे टफ क्वेश्चन है उनकी वीडियो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ उदाहरण सहित, और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है सभी की। देखो उदाहरण नंबर 11 है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई। बेटा हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे। जैसे आपने सॉल्यूशन लिखा हल, तो आपने क्या लिखा, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर 5। हम क्या कर रहे हैं, हम इस टेन को उस साइड ले जा रहे हैं, ये प्लस का टेन है इस साइड, और इस टेन को उस साइड ले जाएंगे, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ क्या बचेगा, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5, ये प्लस का टेन इनवर्स उधर ले जा रहा है, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस का टेन इनवर्स 63/16। तो आप लोग 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो कि टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। तो इनवर्स में क्या उल्टा चलता है, क्या कि पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स। 180 पहले होगा, टेन बाद में होगा, और ये होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो मतलब आगे जैसे अपन पढ़ेंगे तो साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 पाई माइनस टेन इनवर्स किसका काम कर रहा है, एक्स का, और पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स, मतलब माइनस टेन इनवर्स 63/16। इसको समीकरण 1 देंगे हम, इसको समीकरण क्या देंगे, 1। अब बेटा अपन इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया, अब अपन एलएचएस लेंगे। क्या लेंगे आप, एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर, और आप एलएचएस लोगे तो एलएचएस में क्या है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। इसको सॉल्व करके ये बनाना है। तो बेटा आपको पता है, देखना यहाँ पे साइन से क्या बनाना है, टेन, कॉस से भी क्या बनाना है, टेन, और साइन से टेन कैसे बनता है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, इधर देखना, साइन इनवर्स एक्स से टेन कैसे बनता है, टेन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स से टेन कैसे बनता है, टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस, साइन का मान एक्स, तो कॉस का मान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स से टेन कैसे बनता है, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स से क्या बनाना है अपन को, टेन इनवर्स। कैसे बनेगा, टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस, इस बार हमारे पास मान किसका है, कॉस का, तो साइन का क्या होगा, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे कॉस, कॉस का क्या है, एक्स। ओके, अब आप इस साइन इनवर्स से टेन बनाओगे, तो टेन इनवर्स, साइन इनवर्स से क्या बनाओगे, टेन, साइन बटे कॉस, साइन का मान 12/13, तो कॉस का मान क्या होगा, रूट के अंदर 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, सेम प्रोसेस, प्लस कॉस से क्या बनाना है, टेन, और अपन ने ये लिखा टेन, टेन इनवर्स क्या होता है, साइन बटे कॉस, इस बार हमारे पास कॉस का मान है, तो साइन का क्या होगा, रूट के अंदर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर बटे कॉस, और कॉस का मान कितना है, 4/5। प्रॉब्लम कुछ, साइन से क्या बनाना है, टेन, साइन क्या होता है, साइन से टेन कैसे बनाते हैं, साइन बटे कॉस, तो कॉस का आंसर रूट में आएगा। कॉस से टेन बनाना है तो पहले साइन, तो साइन में अभी मान हमारे पास किसका है, कॉस का, तो कॉस रूट में, साइन रूट में आएगा, और कॉस ये। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, टेन इनवर्स 12/13, टेन इनवर्स 12/13, 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर को सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 5/13, चाहे आप सॉल्व करके देख लेना, 5/13 प्लस 1 माइनस 4/5 के स्क्वायर को सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 3/5, तो टेन इनवर्स 3/5, बटे में क्या है, 4/5, बटे में क्या है, 4/5, 13 से 13 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, टेन इनवर्स 12/5 प्लस टेन इनवर्स 3/4। और बेटा आपने इन दोनों का फॉर्मूला पढ़ा है क्या, टेन इनवर्स बाहर बैठेगा, टेन इनवर्स कहाँ बैठेगा, बाहर, एक्स, एक्स का काम 12/5 प्लस बाई, बाई का काम 3/4 बटे 1 माइनस एक्स इंटू बाई 3/4। इसको सॉल्व करना है, तो टेन इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20, 5 चुको 20, 12 का 4 में करोगे 12 चुको 48, प्लस 5 का 3 में करोगे 5 किया 15, बटे इन दोनों का भी एलसीएम लोगे, कितना आएगा, इसके नीचे एक मानोगे, 5 चुको 20, अब 5 चुको 20, 5 चुको 20, 20 का 1 में करोगे 20, माइनस 12 किया 36,
20 से 20 कैंसिल होगा, tan इनवर्स 48 5 63 10, 48 5 53 10 63 63, 20 में से 36 जाएंगे -16 और ये माइनस कहाँ फेंक देगा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 63/16, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। बड़ा समझना एक बार अच्छे से, बस शुरू की 2 लाइन क्योंकि आगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बराबर में ये सिद्ध करना है, हमने क्वेश्चन लिखा, हमने क्या किया 3 है ये, एक को उस साइड ले गए, 10 को हम उस साइड ले गए, किसका हो गया माइनस का पाई माइनस tan इनवर्स 63/16। जैसा कि हमने 11 में पढ़ा tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, इसी प्रकार इनवर्स में पाई माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x होता है। तो पाई माइनस tan इनवर्स x को हम क्या ले सकते हैं माइनस tan इनवर्स x, x का काम क्या कर रहा है 63/16। अब बेटा हमने LHS लिया, LHS लेने पर LHS लिया, अब हमें आंसर कहाँ में चाहिए tan में, तो साइन को कहाँ में कन्वर्ट किया tan में, कॉस को भी किस में कन्वर्ट किया tan में, और साइन से tan कन्वर्ट करने का x बटे रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, कॉस से tan कन्वर्ट करने का तरीका रूट में 1 माइनस x स्क्वायर बटे x, वैल्यू पुट करी, tan में आंसर आया, tan का फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर लिया। आप देख लेना, देखो बेटा उदाहरण नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बटे b cos x प्लस a sin x को सरल करो। बेटा जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स पाई इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x माइनस पाई अपॉन 1 प्लस x। समझना बेटा, tan इनवर्स बाहर लिखा है तो इसका कह देंगे मतलब है इधर 1 आना चाहिए तब फॉर्मूला बन पाएगा, इधर क्या आना चाहिए 1, और इधर 1 आने के लिए यहाँ पे 1 आना चाहिए, फिर उसके बाद तो हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या है यहाँ 1 बनाना, और यहाँ 1 बनाने के लिए हमें b cos x को हटाना पड़ेगा, और b cos x का बटेगा जब इस पूरे में भाग दे देंगे b cos x से, तो सभी में b cos x से भाग दे दो, सभी में b cos x से भाग दे दो, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ क्या बनाने 1, तो इस पूरे में b cos x से भाग देंगे। जैसा कि ये लिखा था a cos x, इसके बटे में भी लग जाएगा b cos x, माइनस ये लिखा था b sin x, इसके बटे में भी आ जाएगा b cos x बटे b cos x, इसके बटे में भी आ जाएगा b cos x, है ना, प्लस a sin x, इसके बटे में भी आ जाएगा b cos x। अब इसे सॉल्व करेंगे तो cos x से cos x कैंसिल, b से b कैंसिल, इधर b cos x से b cos x कैंसिल, बचा क्या क्या देखना, tan इनवर्स ऊपर a बटे b माइनस b से b कैंसिल हुआ साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस को क्या बोलते हैं tan x बटे b cos x से b cos x कैंसिल, माइनस एक बचा प्लस a बटे b और साइन बटे कॉस को क्या बोलते हैं tan x। बेटा बस लास्ट स्टेप देखना बेटा, x का काम a बटे b कर रहा है और y का काम tan x कर रहा है, तो जहां x होगा वहां a बटे b और जहां y होगा वहां tan x लिख देंगे। मतलब क्या देखो बेटा tan इनवर्स x माइनस y, तो देखो a बटे b माइनस tan x, मतलब x का काम a बटे b माइनस y का काम tan x, तो इस फॉर्मूला में जहां x लिखा होगा वहां क्या लिखेंगे a बटे b और जहां y लिखा होगा वहां क्या लिखेंगे tan x। तो ये कैसा बनेगा tan इनवर्स x को हटा के a बटे b, x को हटा के a बटे b माइनस tan इनवर्स y को हटा के tan x, y को हटा के tan x। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो tan इनवर्स a बटे b तो ऐसा रहेगा, माइनस tan इनवर्स से tan की तुलना हो जाएगी, क्या बचेगा x, आंसर। कोई प्रॉब्लम, x का काम a बटे b, y का काम tan x, क्योंकि जहां देख लो x माइनस ये पूरा y, इसमें x को हटा के a बटे b रखा, y को हटा के tan x रखा और सॉल्व किया, आंसर होगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध करो कि tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस x। आपने LHS लिया, LHS लेने पर tan इनवर्स रूट x। बेटा अपन पढ़ चुके हैं पहले की वीडियो में कि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूला होते हैं, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूला होते हैं, ये हमने सिद्ध भी करा दिए। tan इनवर्स में होता है 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, साइन इनवर्स में होता है 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, कॉस इनवर्स में होता है 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। मतलब माइनस की जगह प्लस कर दो साइन का बन जाता है, माइनस प्लस दोनों लाओ तो कॉस का बन जाता है।
अब डिपेंड अपने ऊपर करता है कि 2 tan इनवर्स x के इन तीन में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना। वो क्वेश्चन में पता पड़ेगा अपन को कि साइन में आंसर चाहिए, कॉस में चाहिए या tan में चाहिए। सबसे पहले देखा कि फॉर्मूला तो 2 tan इनवर्स x का होता है और यहाँ पे अकेला tan इनवर्स है। अपन को यहाँ 2 लाना है तो 2 से गुणा भाग करना पड़ेगा, तो 2 tan इनवर्स रूट x अपॉन 2 से गुणा भाग कर लिया। भाग वाले का कोई काम नहीं, तो भाग वाले को बाहर फेंक दिया, अंदर क्या बचेगा 2 tan इनवर्स रूट x। देख लो चाहे आप 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x के आप कितने फॉर्मूला जानते हो 3। 2 tan इनवर्स x के आप कितने फॉर्मूला जानते हो 3। आंसर क्या में चाहिए कॉस में, तो उन तीन में से कॉस वाला यूज करेंगे। और कॉस में क्या होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x के कितने फॉर्मूला होते हैं 3। अभी हमें आंसर क्या में चाहिए कॉस में, इसलिए मैंने कॉस इनवर्स का यूज करा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है 1/2, x का काम रूट x कर रहा है, तो इसमें x की जगह रूट x लिख देंगे 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब रूट x है तो रूट x का स्क्वायर बटे 1 प्लस रूट x का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स क्या बचेगा बेटा, ये जो है 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स। तो LHS इक्वल टू RHS यही सिद्ध करना था, समझना एक बार अच्छे से। tan इनवर्स LHS लिया, फॉर्मूला tan इनवर्स का नहीं 2 tan इनवर्स का होता है, तो 2 से गुणा भाग कर लिया, भाग वाले को बाहर फेंक दिया 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अब 2 tan इनवर्स एक्स के कितने फॉर्मूला होते हैं 3। अभी हमें आंसर क्या में चाहिए कॉस में, तो हमने कॉस वाला यूज करा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ दर्शा दिया, वो नहीं दर्शाना है, वो तो हमने सिर्फ बताया आपको, अभी आपने दर्शाया। बस यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है, ये x है, यहाँ x का काम क्या कर रहा है रूट एक्स, तो x की जगह रूट एक्स रख दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध करो प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। आपने LHS लिया बेटा, आप देखना आंसर में आपको 9/4 चाहिए, मतलब 9/4 चाहिए आंसर में। तो बेटा आप इसके पास तो 9/4 है, इसको 9/4 बनाना है, तो 9π इस 8 को क्या लिख सकते हैं हम 4 × 2 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। बेटा ये 9/4 इसके पास था, इसके पास भी 9/4 चाहिए था, तो 8 को तोड़ दिया। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ऊपर से 9 और नीचे से 4, ऊपर से 9 और नीचे से 4, तो क्या बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का काम यहाँ क्या कर रहा है 1/3। बेटा आपको हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है π/2। हमें किसका ये साइन उस साइड ले जाएंगे हम, तो ये क्या आएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। मतलब हम π/2 माइनस साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x, मतलब 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x का काम क्या कर रहा 1/3। प्रॉब्लम है ये कॉस इनवर्स है और हमें आंसर में क्या चाहिए साइन इनवर्स, ये कॉस बन गया हमारे पास, ये तो लफड़ा है, और कॉस की जगह में क्या चाहिए साइन। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है आप लोग देख चुके हो, कॉस इनवर्स x को अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस कॉस को क्या बनाना है साइन, ये देखो ये बन गया, बनाने का तरीका रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का काम क्या है 1/3, एक्स का काम क्या है 1/3 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। कॉस इनवर्स को क्या बनाना है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स कैसे बनाते हैं, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे 9/4 साइन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस 1/9 बटे में 1 माना 9/4 साइन इनवर्स क्या आएगा 9 माइनस 1/9। आगे बढ़े 9/4 साइन इनवर्स 9 में से 1 गया 8/9। 8 कितने का होता है साइन इनवर्स, 8 कितने का होता है 2√2 का, और 9 कितने का होता है 3 का। LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल्स टू RHS, समझना बेटा LHS। आंसर में 9/4 चाहिए, इसके पास 9/4 था, इसे 9/4 बनाना, तो 8 को तोड़ दिया 4 × 2
ऊपर से 9 कॉमन आया, नीचे से 4 कॉमन आया, मतलब 9/4 कॉमन लिया। इधर बचा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 और π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स को क्या बोलते हैं? कॉस इनवर्स। इन पूरे को हटा के लिख लेंगे कॉस इनवर्स एक्स। एक्स का काम क्या कर रहा था? 1/3। ये कॉस बन गया, बट हमें आंसर काय में चाहिए? साइन में। तो कॉस से क्या बनाना है? साइन। तो साइन कैसे बनाते हैं? कॉस से कॉस इनवर्स से साइन बनाएंगे तो साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13, समीकरण को हल करो। 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cos x। आपने क्वेश्चन लिखा, समीकरण हल करने का मतलब होता है x का मान ज्ञात करो। समीकरण हल करने का मतलब क्या होता है? x का मान ज्ञात करो। बेटा आपने देखा ये देखो 2 tan इनवर्स, तो ये किसका काम कर रहा है? x का। और आपने 2 tan इनवर्स x के कितने फॉर्मूला पढ़े? एक tan इनवर्स में, एक sin इनवर्स में, एक cos इनवर्स में। 2 tan इनवर्स x के आपने कितने फॉर्मूला पढ़े? 3। अभी बेटा आंसर हमें क्या में चाहिए? जैसे ये 2 tan इनवर्स है तो इधर tan है, तो हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या में यूज करना है? tan में। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू क्या होता है? tan वाला यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन tan में है। tan वाला यूज करेंगे तो tan क्या होगा? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो 2 tan इनवर्स, ये किसका काम कर रहा था? x का। इसका फॉर्मूला यूज करेंगे tan इनवर्स 2 x का काम क्या कर रहा है? cos x, तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस x का काम क्या कर रहा है? cos x, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये ऐसा कैसा रहा? 2 tan इनवर्स 2 cos x x। 10 से 10 की तुलना हो जाएगी, 10 से 10 की तुलना होगी, ऊपर क्या बचेगा? 2 cos x और नीचे 1 माइनस cos स्क्वायर x को क्या बोलते हैं? sin स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या बचेगा? 2 cos x। 2 से 2 की कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे cos x, ये sin स्क्वायर x है, मतलब कितनी बार है sin x? 2 बार। sin x इंटू sin x इक्वल्स टू cos x। cos बटे sin को क्या बोलेंगे? cos बटे sin एक क्या बना लेगा? cot x इंटू एक साइन नीचे बचा, नीचे से ऊपर पहुंचेगा, क्या बन जाएगा? cos x। और cos x उस साइड है, समीकरण हल करने का मतलब होता है बराबर में 0। तो cos x को उठा के इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। और cos x माइनस का होगा तो बराबर में क्या बचेगा? 0। क्या करा बेटा बोलने? cos बटे साइन को क्या लिख दिया? cot। एक नीचे जो साइन था उसे ऊपर ले गया cos x, और जो उस साइड cos x था इस साइड लेके आया, किसका हो गया? माइनस का। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? cos x। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? cos x। इसके पास क्या बचेगा? cot x माइनस इसके पास क्या बचेगा? 1 बराबर 0। और समीकरण हल करने का मतलब क्या है? या तो cos x बराबर 0 या cot x माइनस 1 बराबर 0। cos x बराबर 0 जो कि असंभव है, क्योंकि cos x की टेबल में 0 मान नहीं होता है। cos x का मान 0 नहीं होता है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो cot x इक्वल्स टू क्या आएगा? 1। और cot x इक्वल्स टू 1। cot की टेबल में 1 का मान होता है? cot 45 का। और cot से cot की तुलना होगी तो x बराबर क्या आएगा? π/4। x बराबर क्या आएगा? π/4। सुनो, इसको हल करना था। हल करने का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना है। 2 tan इनवर्स x के कितने फॉर्मूला पड़े आपने? 3। tan में, sin में, cos में। अब हमें याद करना है कि यूज किस में करना है। अभी आंसर का x का काम cos, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है सारा 10 से 10 की तुलना। 2 cos x बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर x को क्या बोलते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर x को क्या बोलते हैं? साइन स्क्वायर x। यहाँ पे ये तुलना हो गई तो क्या बचा? 2 cos x। 2 से 2 कैंसिल, cos बटे साइन, एक साइन अलग कर दिया cos x। cos बटे साइन को क्या बोलेंगे? cot। एक नीचे का साइन ऊपर जाएगा cos x, और जो उस साइड cos x था इस साइड लेके आया, किसका हो गया? माइनस का। cos x कॉमन लिया, cot x माइनस 1, या तो cos x बराबर 0 या cot x माइनस 1 बराबर 0। cos x की टेबल में 0 किसी का मान नहीं होता है, इसलिए असंभव है। और cot से यहाँ से मान निकाला, ये माइनस का मान होता है प्लस का हो गया। और cot की टेबल में एक का मान होता है? cot 45 का। cot से cot कैंसिल। क्वेश्चन नंबर है 14, समीकरण को हल करो। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स बराबर 1/2 tan इनवर्स x। आपने क्वेश्चन लिखा, आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके होगे। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? tan इनवर्स बाहर बैठ जाएगा, x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई। मतलब जब tan इनवर्स बाहर बैठा होता है तो इधर x और इधर माइनस वाई, तो इधर इन दोनों का गुणा आता है, x इंटू वाई का गुणा आना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे क्या देखो, tan इनवर्स तो बाहर बैठा है, 1 माइनस एक्स है, तो इधर इंटू 1 इंटू एक्स आना चाहिए। तो हम आगे की स्टेप में 1 इंटू एक्स कर लेंगे। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, देखो 1 माइनस एक्स है तो 1 प्लस, इन दोनों का गुणा होना चाहिए इधर। तो हम x में कितने गुणा कर लेंगे? 1 का कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है 1/2 tan इनवर्स x। क्या किया मैंने? यहाँ x और y का नीचे गुणा आता है, जैसे ये x है ये y, तो इन दोनों का गुणा आता है। बट इन्होंने क्या करा, x अकेला लिख रखा, और इधर है 1 और इधर है x, तो 1 इंटू एक्स आना चाहिए, तो हमने लिख लिया। अब देखना बेटा,
एक्स का काम क्या कर रहा है एक, पाई का काम क्या कर रहा है एक्स, एक्स का काम क्या कर रहा है एक, पाई का काम क्या कर रहा है एक्स। तो बेटा देखो एक्स का काम एक, पाई का काम एक्स, एक्स का काम एक, बाई का काम एक। तो जहां एक्स लिखा होगा वहां एक लिख देंगे, जहां बाई लिखा होगा वहां एक्स लिख देंगे। मतलब क्या बनेगा ये tan इनवर्स, अलग अलग करोगे, tan इनवर्स एक्स को हटा के एक माइनस tan इनवर्स बाई को हटा के एक्स बराबर tan का 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2। इसका इसमें गुणा कर दिया। अब बेटा tan की टेबल में एक काय का मान होता है tan 45 का, तो tan इनवर्स tan की टेबल में एक काय का मान होता है tan 45 का, tan 45 मतलब tan पाई बाई 4। ये माइनस का tan इनवर्स x उधर ले जा रहे हैं, किसका हो जाएगा प्लस का, तो tan इनवर्स 2 अपॉन tan इनवर्स x अपॉन 2, माइनस का tan इनवर्स x उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो माइनस tan इनवर्स का उधर क्या हो गया प्लस, और इसके बटे में क्या मान लिया a। tan से tan की क्या हो जाएगी तुलना, क्या बचेगा पाई बाई 4, tan से tan की क्या हो जाएगी तुलना पाई बाई 4। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2, एलसीएम 2 है, एक का tan इनवर्स में करेंगे tan इनवर्स x प्लस 2 का tan इनवर्स x में करेंगे 2 tan इनवर्स x। अब बेटा 2 का त्रिकोण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन में कितना 4, एक tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x मिलकर कितना बन जाएगा 3 tan इनवर्स x। 2 से कितनी बार कैंसिल 2 बार, तो ये क्या बचेगा पाई बाई 2, और उधर क्या बचेगा, ये 3 को भी बटी में लेके आ रहे हैं, 3 को बटी में लेके आ रहे हैं, तो इधर 2 बचा था पाई बाई 2, 3 बटी में आ गया, बराबर में क्या बचा tan इनवर्स x, ये क्या हो गया पाई बाई 6 बराबर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो tan पाई बाई 6 बराबर x। और tan की टेबल में मतलब tan पाई बाई 6 मतलब tan 30, और tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर x। ये देखो x का मान आ गया, समझना बेटा। समीकरण हल करो, लिखा। आप फॉर्मूला जानते हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स बार x माइनस y बटे 1 प्लस x y। बेटा x और y का नीचे गुणा आता है, यहाँ x का काम क्या कर रहा था एक, y का काम क्या कर रहा था x, इन दोनों का गुणा आना चाहिए इधर, लेकिन इधर तो x अकेला लिखा तो हमने एक का गुणा कर लिया। अब देखा x का काम एक, y का काम x, तो x का काम एक, y का काम x। tan इनवर्स x को हटा के क्या लिखा एक, y को हटा के क्या लिखा x। tan की टेबल में एक काय का मान होता है tan है बाहर, तो इधर tan होना चाहिए, tan की टेबल में एक काय का मान होता है tan 45 का, और tan इनवर्स x उधर गया, किसका हो गया प्लस का। tan से tan की तुलना भाई पाई बाई 4 बचा, इन दोनों का एलसीएम 2 आया, फिर गुणा करा, 2 को ऊपर ले गए, कैंसिल करा पाई बाई 2, 3 को नीचे लेके आए पाई बाई 6, tan उठ के इधर आया प्लस का हो गया tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 मतलब tan 30, tan 30 का मान क्या होता है 1।